क्या वाकई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? यह सवाल अब गली चौराहों से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसा खुलासा किया जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी, संजय राउत और राज ठाकरे तीनों अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन आरोप एक जैसे हैं। आरोप सीधे है कि महाराष्ट्र की कुर्सी धांधली से कब्जा की गई है। तो फिर क्या सच में महाराष्ट्र की सत्ता चुनावी धांधली का नतीजा है? क्योंकि मामला तब और गंभीर हो गया जब न्यूज लॉन्ड्री की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने न केवल सवाल खड़े किए बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अब शक सिर्फ आरोपों तक नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया है। कैसे, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि फडणवीस वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं। संजय राउत ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, हमने कई बार पूछा कि जो वोट हमारे लिए पड़े वो आखिर कहां गए। यही सवाल पहले राज ठाकरे ने भी उठाया था। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। एक तरफ जब विपक्ष लगातार देश के कई राज्यों में जगह जगह वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रही है और दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार पर लोगों का भरोसा अब कमजोर पड़ रहा है, ऐसे वक्त में संजय राउत का आरोप और भी गहरा हो जाता है। उनका आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है और बीजेपी ने सत्ता तक पहुंचने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है। वही हाल में ही राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कैसे वोटिंग के बाद नतीजों में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। राहुल गांधी का कहना था कि जब चुनाव से पहले जनता के बीच जाते हैं तो माहौल ऐसा दिखता है कि बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच स्ट्रॉन्ग फाइट है। लोगों की राय सुनकर लगता है कि नतीजे कांटे के होंगे, लेकिन रिजल्ट आते ही तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। बीजेपी को कई जगहों पर भारी बहुमत मिल जाती है, जबकि विपक्ष के वोट उम्मीद से बहुत कम निकलते हैं। उन्होंने कहा, इसी वजह से बार बार सवाल उठते हैं, यह सब कैसे मुमकिन है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राज्य के वोटर लिस्ट में अचानक से बढ़ोतरी हुई है, नए वोटर्स जोड़े गए, जो चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में जितने मतदाता जुड़े उससे कहीं ज्यादा मतदाता केवल 5 महीने में जोड़ दिए गए। उनके अनुसार 2019 विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव यानी 5 साल के बीच करीब 32 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच जो सिर्फ 5 महीने का अंतर है, वहां 39 लाख मतदाता जोड़ दिए गए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं, ये हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के टोटल वोटर्स के बराबर है। उन्होंने एक और अंतर बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की कुल एडल्ट पॉपुलेशन लगभग 9.54 करोड़ है, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में टोटल वोटर 9.7 करोड़ है। यानी महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? राहुल गांधी ने कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट मिले और विधानसभा में लगभग उतने ही वोट मिले, यानी 1.34 लाख वोट। लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था और बीजेपी को 1.1 लाख वोट मिले। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में 35,000 नए मतदाता जुड़े तो ये सारे वोट एक तरफा तौर पर सिर्फ बीजेपी को कैसे मिल गए और बीजेपी वहां चुनाव जीत भी गई, जिस पर राहुल गांधी का कहना था कि यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के कई लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर यही पैटर्न देखा गया। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में, 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है, ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन? अब ये सवाल किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का वोट बैंक जस का तस रहा, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक अचानक इतना कैसे बढ़ा?
चुनाव आयोग ने अब तक लोकसभा और विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट विपक्षी दलों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई? चुनाव आयोग का दायित्व ट्रांसपेरेंसी लाना है। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी बार बार यह मांग कर रही है कि फाइनल वोटर लिस्ट जिसमें नाम, पता और फोटोग्राफ शामिल हो सार्वजनिक करें, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। इतने बड़े पैमाने पर नए मतदाताओं का जुड़ना और उनका एक तरफा वोट पैटर्न आखिर कैसे मुमकिन है? पूरा विपक्ष चाहता है कि इस पर स्वतंत्र जांच हो और सच्चाई सामने आए। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के मतदान चोरी के आरोप खारिज किए और कहा ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर आरोप लगाने की बजाय चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए। वहीं एमएनएस के राज ठाकरे ने भी जांच न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों से वोटों की चोरी हो रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस इसे राजनीति बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनाव में धांधली। अब यह देखना जरूरी है कि जमीन पर असल हालात क्या है। इसके लिए हमने 26 जून को पब्लिश हुई न्यूज लॉन्ड्री की सुमेधा मित्तल और विशाल वैभव की रिपोर्ट का सहारा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 6 महीने का समय था। इस बीच में विधानसभा सीट नागपुर साउथ वेस्ट में 29,219 नए मतदाता जोड़े गए। आपको बता दूं, इसी सीट से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर हर दिन लगभग 162 नए वोटर जोड़े गए। यह बढ़ोतरी 8.25% है। जब स्थानीय अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि इन नए मतदाताओं की कोई विशेष जांच ही नहीं की गई थी, यानी कौन कहां से वोटिंग लिस्ट में जोड़ा गया उसका कोई डेटा मौजूद ही नहीं था। न्यूज लॉन्ड्री की जांच के दौरान 50 बूथों पर कम से कम 4,000 मतदाता ऐसे मिले जिनका पता भी सही तरीके से दर्ज नहीं था, यानी ये मालूम ही नहीं था कि ये लोग रहते कहां हैं। लोकसभा चुनाव की तुलना में अगर विधानसभा चुनाव में वोट की बढ़ोतरी की बात करें तो बीजेपी के 14,000 से ज्यादा वोट्स बढ़े, लेकिन कांग्रेस के वोट सिर्फ 8,000 बढ़े। वैसे तो चुनाव आयोग का नियम है कि अगर किसी इलाके में 4% से ज्यादा नए वोटर्स जुड़ते हैं या 2% से ज्यादा वोटर्स हटते हैं तो जांच जरूरी होती है, लेकिन फील्ड स्तर के अधिकारियों यानी बीएलओ का कहना है कि एप्लीकेशन ज्यादा आए, जिसकी वजह से सभी का वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो सका। कई बूथों पर 20% से 58% तक नए मतदाता जोड़े गए। कुछ ऐसे भी थे जिनका एड्रेस तक गलत था, कुछ लोग उस जगह पर रहते ही नहीं थे। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि वैसे लोग जो टेम्परेरी तौर पर किसी जगह पर रहते हैं या जिनके पास दस्तावेज हैं या वे इस इलाके में रहते हैं, वैसे लोगों को बिना एड्रेस के रजिस्टर्ड किया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो पिछले जनगणना में सिर्फ 14% बढ़ोतरी हुई थी। उनका कहना है कि नागपुर की आबादी अचानक इतनी कैसे बढ़ सकती है, इसीलिए इतने नए मतदाता जोड़ना कोई आम बात नहीं हो सकती। और अगर वोटर्स 50 से 60% तक बढ़ते हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करे। अब जब संजय राउत ने मुख्यमंत्री पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया तो फडणवीस ने इसे केवल राजनीति और प्रतिशोध का हिस्सा बताया है और कहा कि चुनाव आयोग ने सब सही तरीके से किया। अब यह मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रह गया, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया है। राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। अब सवाल है, आखिर इतने सारे नए मतदाता इतने कम समय में क्यों जोड़े गए? एड्रेस को लेकर जांच सही तरीके से क्यों नहीं किया गया? कईयों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई, जैसा बीएलओ ने कहा। इसीलिए सवाल उठना स्वाभाविक है, आखिर इतनी तेजी से मतदाता संख्या कैसे बढ़ गई? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।